प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के काव्यांजलि का पहला अध्याय पवन दूतिका के आगे का पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में इसी अध्याय का इसके ठीक पहले के पद पढ़ाए गए। आज इस वीडियो के माध्यम से अब उसके आगे के पद को हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से आप सुनेंगे, देखेंगे और नोट्स भी बनाने का कार्य करेंगे। आपके सामने यह पद लिखा गया है। पिछले पद में या पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि कभी हरिऔध जी ने राधा जी के विरह से उत्पन्न जो वेदना है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। राधा जी श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेजना चाहती हैं। उनके पास संदेश वाहक के रूप में कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि हवा को उन्होंने, पवन भी होता है हवा, दूत भी होता है संदेश पहुंचाने वाला। यहां दूतिका लिखा गया है। दूतिका का मतलब संदेश वाहिका, यानी संदेश पहुंचाने वाली। हवा को स्त्रीलिंग के रूप में माना गया है, इसलिए पवन के साथ दूत न लिख करके पवन दूतिका लिखा गया है। अब आगे इस वीडियो के माध्यम से मैं पद को पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें देखिए लिखा है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह के बावली हो रही हूं। मैं जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मंदाक्रांता छंद है। इस मंदाक्रांता छंद के माध्यम से हरिऔध जी लिखे हुए हैं कि राधा जी हवा को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि ऐ हवा, मेरे प्यारे, मेरे यानी अपने के लिए संबोधित किए हैं, प्यारे श्री कृष्ण को कहा गया है। नौ मिस होता है नया, जलद मिस होता है बादल, कंज मिस होता है कमल और नेत्र आंख। कह रहे हैं कि मेरे प्यारे
नए बादल के रंग के समान कांतिमान शरीर वाले, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान सुंदर आंखों वाले, जाके आए न मधुबन से, जाके जाना आए न से नहीं, मधुबन यानी मधुबन यहां पर मथुरा नगरी से कहा गया है, से और न भेजा संदेशा, और ना ही कोई संदेश ही भेजे। कह रहे हैं कि है मेरे प्रिय सखी हवा, नए बादल के रंग के समान कांति वाले, सुंदर कमल के समान सुंदर नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण या मेरे प्रियतम एक बार ब्रज नगरी को छोड़ करके चले गए तो पुनः दोबारा लौट करके नहीं आए और ना ही किसी प्रकार का संदेश ही मेरे पास भेजा। फिर आगे हवा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। बावली का मतलब होता है पागल। मैं अपने प्रियतम के विरह में, हे हवा, मैं अपने प्रियतम के विरह में रो रो करके पागल हो रही हूं, बावली हो गई हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए ऐ हवा जाओ मथुरा नगरी, और मथुरा नगरी जाकर के मेरे सब दुख जो मैं अपनी तुमको बता रही हूं, उस दुख की कहानी को मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण यानी श्याम श्री कृष्ण को जा करके सुना दो। फिर एक बार इसको स्पष्ट कर देते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह में बावली हो रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तुम सुना दे। राधा जी हवा को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि ऐ हवा, मेरे प्यारे नए बादल के रंग के आकार की कांति वाले, कमल के समान सुंदर नेत्र वाले अर्थात मेरे श्री कृष्ण एक बार ब्रज नगरी को छोड़ करके मथुरा चले गए, तो मथुरा जाने के बाद न तो लौट करके आए और ना ही मेरे लिए कोई संदेश मेरे पास भेजा। मैं ऐ हवा, मैं अपने प्रियतम के विरह में आज रो रो करके पागल सी हो गई हूं। मेरा जो वेशभूषा है वह अस्त व्यस्त हो गया है। न तो मुझे दिन की सुध है न रात की सुध है। मेरे लिए दिन कब होता है रात कब होती है यह पता ही नहीं चलता है। इसलिए मैं उनके विरह में ऐ हवा पागल हो चुकी हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए ऐ हवा, तुम मेरा दूत बन करके जाओ और जा करके मेरे दुख की जो कहानी है, जो कथा है, उस कथा को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना दो। अब आगे ये चार जो पंक्तियां थी इसका अर्थ हुआ। अब इसके आगे है
कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंत्र कुंजी मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। आगे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इस मंदा क्रांता छंद के माध्यम से लिखे हुए हैं कि राधा जी हवा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अय हवा, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जो जैसे ही मेरा भवन यानी मेरा घर तज छोड़ करके तू अर्थात तुम, अल्प नहीं होता थोड़ा सा, आगे यानी आगे बढ़ेगी यानी बढ़ोगी, शोभा वाली यानी सुंदर दिखने वाली, सुखद सुख प्रदान करने वाली, कितनी यानी बहुत सी, मंजू सुंदर, कुंजे यानी कुंज जो है झाड़ियां मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल, प्यारी छाया वे कुंजों की जो छाया है, जो मधुर प्यारी मधुर छाया, वह छाया मृदुल मिलता मधुर है हवा, वह प्यारी मधुर छाया स्वर से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से मोह लेंगी तुझे वे, तुम्हारा मन अपने तरफ आकर्षित कर लेंगी। उस सुंदर वातावरण को देख करके तुम्हारा मन उसके तरफ आकर्षित हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना, तो भी फिर भी मेरा यानी अपने को कह रही है दुख अर्थात दुख को लख देख करके या जान करके वहां जान विश्राम लेना, वहां पर बैठ करके या लेट करके या रुक करके विश्राम मत करने लगना, वहां से तुम आगे बढ़ती चली जाना। फिर देखिए एक बार पुनः इसका स्पष्टीकरण कर देते हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना। कहा जाता है ना कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कवि। कवि की कल्पना देखिए, कवि की उस कल्पना को किस तरह से इस पद के माध्यम से बताया गया है, लिखा गया है। एक ऐसे शख्स को संबोधित कर रही हैं राधा जी जिसके पास कहने के लिए आवाज शब्द नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, समझने के लिए किसी प्रकार का मतलब मस्तिष्क नहीं है, लेकिन फिर भी उस निराकार जिसका कोई आकार नहीं, जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि कोई हमारे आसपास है, उसको संबोधित करते हुए बार बार राधा जी कह रहे हैं अपना दूध बना करके, कह रहे हैं कि अय हवा, जैसे ही मेरा घर छोड़ करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, सुंदर से परिपूर्ण, सुंदरता से ओतप्रोत, सुख प्रदान करने वाली बहुत सी सुंदर झाड़ या झाड़ियां मिलेंगी। ऐ मेरी प्यारी दूतिका या हवा, उन कुंजों की या उन झाड़ियों की जो कोमल छाया है और उनका जो स्वर है या उनका जो आचरण है, वह आचरण तुम्हारे मन को मोहित कर देगा,
तुम्हारा मन उसके तरफ आकर्षित हो जाएगा। फिर भी ऐ हवा, मैं तुमको सचेत कर रही हूँ कि तुम वहां जा करके मेरे दुख को याद कर लेना, भूल मत जाना, और मेरा दुख याद करके या देख करके तुम ऐ हवा वहां रुक करके विश्राम मत करने लगना। अर्थात वहां से तुम जाना और जा करके थोड़ा सा रुकना नहीं है, बल्कि हमारे दुख को याद करके आगे बढ़ते चले जाना है। इस तरह राधा जी इन पंक्तियों के माध्यम से हरिहर जी लिखे हैं कि राधा जी बार बार हवा को संबोधित करते हुए उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आ जाएगा आपको स्पष्टीकरण करने के लिए। जिसको काव्य सौंदर्य भी कहा जाता है, काव्य सौंदर्य भी कहते हैं। काव्य सौंदर्य लिखना नहीं भूलेंगे। काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो इसमें रस है, योग श्रृंगार, योग श्रृंगार रस है, छंद है, मंदाक्रांता, रस छंद अलंकार है, रूपक, मानवीकरण और मानवीकरण। मानवीकरण है। उसके बाद भाषा की बात कही जाए, भाषा है खड़ी बोली, खड़ी बोली है। और शैली की बात कही जाए, शैली है प्रबंध शैली, प्रबंध शैली। और शब्द शक्ति की बात कही जाए, शब्द शक्ति में शब्द शक्ति है अविधा, अविधा या शब्द शक्ति है। गुण की बात कही जाए तो इसमें है प्रासाद गुण, इस तरह इसका स्पष्टीकरण कर देंगे। पद का एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करने के बाद काव्य सौंदर्य लिखना जरूरी होता है। रस वियोग श्रृंगार इसलिए इसमें है कि रस जब पढ़ाया जाता है उसमें वियोग श्रृंगार में बताया गया था जहाँ प्रेमी और प्रेमिका की विरह दशा का वर्णन हुई थी, यहाँ जो विरह दशा का ही वर्णन किया गया है। तो रस इसमें आपका वियोग श्रृंगार। मंदाक्रांता जो छंद हो गया। अलंकार में रूपक और मानवीकरण, अलंकार से पाया जा रहा है, जो अलंकार बताया गया था पढ़ाया गया होगा उसमें बताया जाता है कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो इसमें रूपक और मानवीकरण अलंकार देखने को मिल रहा है। उसके बाद भाषा की बात कही जाए तो शुद्ध खड़ी बोली में ही लिखा गया है, जिसे कि पढ़ने के बाद ही स्पष्ट हो जा रहा है कि मेरे प्यारे नौ जलस से कंज से नेत्र वाले। लास्ट में जो भी अंत में शब्द लिखे गए हैं वह सारे शब्द खड़ी बोली में ही लिखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर भाषा कही जाए तो भाषा खड़ी बोली में लिखा हुआ है। शैली है प्रबंध शैली, प्रबंध के रूप में।
उसके बाद सर्वशक्ति की बात करी जाए तो अविद्या है, और गुण की बात करी जाए तो प्रासाद गुण है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा को कहीं न कहीं मतलब कि कहने का मतलब है कि ईश्वर में रमाने का ही प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस पद में जो भी काव्य सौंदर्य दिखाया गया ये सभी इसके अंदर हैं। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के पद को पढ़ाया जाएगा और उसका व्याख्या की जाएगी।